नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 75 साल से चल रहे उस झूठ, प्रपंच और दुष्प्रचार से पर्दा उठ गया जो जम्मू कश्मीर और 370 से जुड़ा हुआ रहा। क्या कहा जाता रहा 370 को लेकर कि साहब ये अस्थायी हो चुका है, ये गया तो जम्मू कश्मीर गया और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा हासिल है। लेकिन ये जो प्रपंच गढ़ा जा रहा था और गढ़ा गया, इसे देश की सबसे बड़ी अदालत में, संविधान पीठ के सामने 370 को लेकर जो बहस चल रही है, उस बहस में भारत सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए सारी बातें आईने की तरह साफ कर दी और इसीलिए खलबली मची हुई है। वहां यह भी बताया गया कि कैसे ये अगर मामला सरदार पटेल के हाथ में रहा होता तो जम्मू कश्मीर नासूर नहीं बनता। तो पहले इस कहानी पर आते हैं और फिर आएंगे विशेष दर्जे वाले किस्से पर। एसजी तुषार मेहता संविधान पीठ को बताते हैं कि 3 जुलाई 1947 को सरदार पटेल राजा हरि सिंह को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में वो कहते हैं कि भारतीय डोमिनियन के साथ ऐतिहासिक और पारंपरिक संबंधों के कारण कश्मीर को बिना देरी किए भारतीय संघ में शामिल होना चाहिए। लेकिन उस समय हरि सिंह का अपना एक अलग तरीके का डिलेमा था। लेकिन जब पाकिस्तान आक्रमण कर देता है कब्जा करने के लिए जम्मू कश्मीर पर, तब हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर दस्तखत करते हैं और इस दस्तखत की जानकारी जब जिन्ना को मिलती है तो जिन्ना लॉर्ड माउंटबेटन से मिलना चाहते हैं और नेहरू माउंटबेटन से सहमत होने के इच्छुक थे। हालांकि सरदार पटेल ने इस आधार पर इसका कड़ा विरोध किया कि इस मामले में पाकिस्तान हमलावर था और भारत को हमलावर को खुश करने की नीति का पालन नहीं करना चाहिए। मतभेद के कारण महात्मा गांधी के पास ले जाया गया, यानी ये लोग चाहते थे कि नहीं लाहौर जाएं और जिन्ना से बात करें जब बुला रहे हैं। तो सरदार पटेल ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। तब ये हुआ कि चलिए अब महात्मा गांधी कुछ कहेंगे तभी होगा। महात्मा गांधी के पास गए, वहां नेहरू, पटेल और बीपी मेनन ने इस पर चर्चा की। चर्चा के दौरान यह निकला कि नेहरू को तेज बुखार था और इसलिए लाहौर जाने का सवाल ही नहीं उठता, यानी ये एक डिप्लोमेसी थी। हालांकि जब ये बात तुषार मेहता बता रहे थे तब कपिल सिब्बल उठ खड़े हुए। क्यों? क्योंकि दरअसल वो सच बताया जाने लगा, जिस सच से ये बात सामने आने लगी कि जम्मू कश्मीर कैसे नासूर बना। और आगे वाला जो सच है वो तो और भी आप एक तरह से कहें कि इनके भीतर खलबली मचाने वाला है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बात तो साफ हो गई थी कि सरदार पटेल जम्मू कश्मीर वाले मामले पर जो पंडित नेहरू का रवैया था उससे खुश नहीं थे। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आगे भी ये रेखांकित हुई है। विष्णु शंकर की पुस्तक माई रिमिनेंस ऑफ सरदार पटेल का हवाला देते हुए मेहता ने कहा, तुषार मेहता, 16 अक्टूबर 1949 को जब अनुच्छेद 306A, जिसे अनुच्छेद 370 कहा जा रहा है, का मसौदा संविधान में पेश किया गया था, पटेल ने गोपाल स्वामी को लिखा और कहा, मुझे लगता है कि मूल मसौदे की तुलना में विशेष रूप से मौलिक अधिकारों और राज्य के निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएस के संबंध में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। अब आप देखिए, मौलिक अधिकार और डीपीएस में फेरबदल हो गया। जो मसौदा पेश किया गया जम्मू कश्मीर को लेकर, यानी जम्मू कश्मीर को कोई विशेष दर्जे वाला मसला नहीं था। विशेष दर्जा जो है वो पंडित नेहरू और गोपाल स्वामी अयंगर और शेख अब्दुल्ला ये लोग मिलकर देना चाहते थे। गोपाल स्वामी अयंगर के बारे में आपको बता दूं कि ये जब जम्मू कश्मीर रियासत हुआ करती थी तो उस रियासत के ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे। राजा हरि सिंह नहीं चाहते थे, लेकिन ब्रिटानिया हुकूमत ने कहा कि नहीं ये बनेंगे। तो इस वजह से पंडित नेहरू गोपाल स्वामी अयंगर को ये मानते थे कि ये कश्मीर मामलों के बड़े जानकार हैं। इसीलिए
कश्मीर से जुड़े हुए जो मामले रहे उसको गोपाल स्वामी अयंगर को दिया गया, वो अभी तब, जबकि गोपाल स्वामी अयंगर जो अंतरिम सरकार थी उसमें कोई मंत्री वगैरह नहीं थे। तो ये जानना जरूरी है। तो खैर, जब ये मसौदा पेश होता है तब वो स्वाभाविक बात है कि इसे सरदार पटेल देखते हैं, वो तो नाराज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे, बात तो कुछ और हुई थी और आप भेज कुछ और रहे हैं। फिर वो आगे लिखते हैं, पटेल ने लिखा, खुद शेख साहब की उपस्थिति में हमारी पार्टी द्वारा पूरी व्यवस्था को मंजूरी देने के बाद मुझे कोई बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी ये जो बदलाव हुआ वो बदलाव से सरदार पटेल खुश नहीं थे। आगे सुनिए, जब संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जे पर अयंगर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो नाराज पटेल ने विष्णु शंकर को समझाया कि अयंगर ने नेहरू की सलाह के तहत काम किया था, जो उस समय अमेरिका में थे। पटेल ने कहा, अगर जवाहर यहां होते तो यह समझौता तो हम उस समझौते से बाहर निकल सकते थे, लेकिन मैं गोपाल स्वामी के साथ ऐसा कैसे कर सकता था जो केवल आदेश का पालन कर रहे थे। अगर मैंने ऐसा किया होता तो लोग कहते कि जब वह दूर था तो मैं नेहरू के विश्वास पात्र से बदला ले रहा था। अब आप समझिए, बड़ी चीज यह है कि आपको हमने पहले बताया कि जब जिन्ना ने बुलाया इन लोगों को लाहौर, तो पंडित नेहरू भी चाहते थे कि नहीं ठीक है, माउंटबेटन भी जाएंगे, हम भी, मिलना तो चाहिए। सरदार पटेल ने विरोध किया और वहीं से यह साफ हुआ कि जम्मू कश्मीर को कैसे हैंडल करना उसका मन बना लिया गया। इसीलिए आप देखिए, जो मूल मसौदा तैयार हुआ था उस मूल मसौदे में बदलाव हो गया और इसका पत्र लिखकर पटेल ने विरोध किया। और पटेल ने यह भी कहा कि मैं उसका विरोध करता, लेकिन बड़ी चीज यह है कि पंडित नेहरू विदेश में है और उन्होंने लगा रखा है गोपाल स्वामी अयंगर को। तो गोपाल स्वामी अयंगर से हम क्या कहें? कहने का अपना मतलब यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पंडित जी जानते थे कि अगर मैं रहा और यह मसौदा रखा गया तब सरदार पटेल जो ये 370 और तमाम तरह की कवायद हो रही है वो कवायद नहीं हो पाती। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि संविधान सभा में ये जो बात रखी गई उस बात को लेकर खुद सरदार पटेल नाखुश थे कि किसी तरह का विशेष दर्जा वर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर को कोई विशेष दर्जा कभी था ही नहीं। मैं इस बात पर आऊं उससे पहले आपको एक और बात बताता हूं जो इसमें लिखी हुई है। वो बात कुछ इस तरीके की है कि जब नेहरू ने अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट तैयार कर उसे संसद से पारित कराने की जिम्मेदारी अयंगर को सौंपी तो पटेल ने आपत्ति जताई। जवाब में नेहरू ने कहा कि अयंगर के खास तौर पर कश्मीर मामलों पर मदद के लिए कहा गया है क्योंकि वे कश्मीर के बारे में गहराई से जानते हैं और वहां का अनुभव भी रखते हैं। नेहरू ने कहा कि अयंगर को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। एक चिट्ठी में नेहरू ने तलखी के साथ पटेल को लिखा, मुझे नहीं समझ आता कि इसमें आपका यानी गृह मंत्रालय कहां से आता है सिवाय इसके लिए कि आपके मंत्रालय को सूचना दी जाए। यह सब मेरे निर्देश पर हुआ है। मैं अपने उन कामों को रोकने के बारे में नहीं सोचना जिसे मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूं। अयंगर मेरे सहकर्मी हैं। ये देखिए, इससे एक बात साफ होती है कि जम्मू कश्मीर के मसले को किस तरह से पंडित नेहरू हैंडल कर रहे थे और जिस बात को लेकर सरदार नाखुश थे, इनका ऐसा मानना था कि अब आप उसमें जो है नाहक अड़ंगे बाजी कर रहे हैं। ये उनके शब्द नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके का भाव आता है। तो ये आप देखिए कि किस तरीके का इतिहास है इस बात को लेकर कि कैसे सरदार पटेल इतने नाखुश थे, लेकिन उसके बाद में भी वो जो आप ये कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय नेता बनने वाला जो एक होता है ना ताना बाना, उसी ने क्या इस तरीके से पंडित नेहरू को खड़ा कर दिया कि
जहां और रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर के साथ भी व्यवहार होना चाहिए, वहां विशेष होने लगा, जबकि ऐतिहासिक संदर्भ में कुछ विशेष नहीं है। यह इसलिए कह रहा हूं चूंकि जम्मू कश्मीर के अलावा 62 और रियासतें रहीं जिनका अपना संविधान था, और जब वो लोग भारत का हिस्सा बने तो उन्होंने भारत के संविधान को एकीकार किया। उसमें यह कहीं नहीं आया कि नहीं हमारा संविधान से बात चलेगी, या आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले आइए 370 की तरह। यह सब कोई प्रपंच उन लोगों ने नहीं रचा। यह विशेष प्रपंच जो है जम्मू कश्मीर के लिए रचाया गया, इससे यही बात निकल कर आ रही है। और फिर यह भी कि तमाम रियासतों ने अपनी शर्तें रखी कि नहीं हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, लेकिन फिर सब एकाकार हुए और बाद में सारी चीजें चली गई। जैसे कि अभी महबूबा मुफ्ती हो गई, शेख अब्दुल्ला हो गए, फारूक अब्दुल्ला हो गए। शेख अब्दुल्ला तो उनके पिताजी हैं जो नहीं रहे, फारूक अब्दुल्ला हो गए। ये लोग बता रहे नहीं 370 जो गया तो समझिए कि जम्मू कश्मीर ही अलग हो गया और सारा विशेषाधिकार चलेगा। किस चीज का विशेषाधिकार? ये तमाम चीजें जो हैं ये एसजी तुषार मेहता ने संविधान पीठ के सामने रखी, और ये भी बताया उन्होंने कि अब आप देखिए कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जो जोड़ा गया है, ये तो अभी तक उसका हिस्सा बना ही नहीं। और ये लोग बात कर रहे हैं कि नहीं जम्मू कश्मीर विशेष है, तो विशेष जैसा कुछ था ही नहीं। दरअसल इसे जबरदस्ती जो है विशेष बनाने की कवायद की गई, और इसी कवायद का एक तरह से कहें कि रहस्य उद्घाटन एसजी तुषार मेहता ने किया है। अब आगे जो सुनवाई होगी उसमें और सारी बातें निकल कर आएंगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।